तो नैब को बंद करने का काम बड़ा आसान था, क्योंकि जिनके खिलाफ आप सियासत करते हैं वही जो मैं बात करता हूँ कराची में जो कहते हैं तू कर ले, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का फौरी तौर पे वो बताते हैं कि कोई और ना समझ ले, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने किस पर इल्ज़ामात लगाए ये थंबनेल में आपने देख लिया। और उसके अलावा इस फ़ज़ा में कि जब बिलावल साहब और इत्तेहाद की बातें हो रही हों, PMLN PP इत्तेहाद, बिलावल साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रहेगी? अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से, और उनकी जमात भी ओवरऑल शिकायतें कर रही है, तो ये उन्हीं शिकायतों का तसलसल है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, शिकायत की जो शिद्दत है और हिद्दत है जी वो दोनों बढ़ रही हैं, तो ये इसमें देखने की चीज़ है। बाकी बिलावल ने अब जो आज का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले पर रिएक्शन भी दिया बुनियादी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि नैब बंद कर देना चाहिए। आमिर का बनाया हुआ है, आमिर का, डिक्टेटर मुशर्रफ का बनाया हुआ। तो नैब इज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो नैब करेंगे पॉलिटिशियंस को। तो जब डिक्टेटर चला गया तो पहली हुकूमत किसकी थी? बिलावल साहब की अपनी थी ना। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 5 साल थे। और इब्तिदा में, बिल्कुल इब्तिदा में जब ये हुकूमत आई तो मिल के हुकूमत बनाई, नून लीग हिस्सा थी, फिर बाद में अलग हुई, लेकिन नून लीग हिस्सा थी। शहबाज साहब CM थे। तो जब ये करना था कि आ गए साथ मिलके, और मियाँ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक जो तीसरी बार वजीर आजम बनने पे मुशर्रफ साहब ने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी भी जरदारी साहब ने खत्म कर दी थी मियाँ साहब के लिए कि वो तीसरी बार भी वजीर आजम बन सके, और फिर उसके नतीजे मियाँ साहब वजीर आजम बने। और तीसरी के बाद जो अगली पाबंदी थी कि तीसरी से ज्यादा भी बंदा बन सकता है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी के पास पहला मौका, और बड़ा भरपूर मौका था क्योंकि नून लीग भी साथ में हुकूमत में थी, तो मजे ही मजे थे, तो कर लेते। नहीं किया तो नैब को बंद करने का काम बड़ा आसान था, क्योंकि सब हुकूमत में थे ना, तो ये काम कर सकते थे। बंद करने का ख्याल ऑपोजिशन में ही आता है। देखिए, नैब को बंद करने का ख्याल हुकूमत में ज़्यादा ज़ोर से आना चाहिए था, क्योंकि जिनके खिलाफ आप सियासत करते हैं, पीपल्स पार्टी इमरान खान के इस जगह आने से पहले नून लीग के खिलाफ सियासत करते थे, उनके साथ आप आ गए थे हुकूमत में, तो फिर बंद कर देते, नैब वैब सब बंद कर देते। लेकिन ख्याल क्या था कि आगे जाके ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे पास तो हुकूमत है, और अब्बू ने 11 साल जेल में गुजारे हैं। अब्बू तो कहते थे ना कि अगर मियाँ साहब से अब इत्तेहाद किया तो खुदा भी हमें माफ़ नहीं करेगा। तो अब्बू ने 11 साल जेल में गुजार लिए थे, इसलिए अब आगे ज़रूरत पड़े तो दूसरों को भी जेल में डालना है, तो उन्होंने नैब बंद नहीं किया। ठीक है, फिर मियाँ साहब की हुकूमत आ गई। मियाँ साहब की हुकूमत आई तो जरदारी साहब ने कहा था, मियाँ साहब हम अब आपसे इख्तिलाफ करेंगे आखिरी साल में, इलेक्शन ईयर में जाके, आपको तंग नहीं करेंगे, आपको मुबारक हो, आप जीत गए, करें हुकूमत। तो मियाँ साहब के पास भी ये मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, लेकिन कितनी, कुछ 34-35 सीटों के साथ 13 में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई खास मुश्किल खड़ी नहीं कर सकती थी। इमरान खान जारियत की सियासत तो करते, लेकिन उस वक्त जलसे बड़े कर रहे थे, लेकिन नंबर के एतबार से बहुत कम था। तो जो सबसे बड़ी ताकत है, मुशर्रफ साहब जो थे, उन्होंने नैब बंद होने नहीं दिया। ठीक है, पीपल्स पार्टी से पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं किया बंद, तो नहीं बंद किया। अब अगर ये कह रहे हैं बिलावल साहब के नैब बंद कर देना चाहिए, तो हुकूमत क्या बंद करेगी? ठीक है ना, तो अब जो हुकूमत में आए वो बंद कर ले, नैब अगर बंद कर सकते हैं तो वही जो मैं बात करता हूँ कराची में जो कहते हैं तू कर ले, तो वो होगा। अब बिलावल ने दूसरी बात ये की है कि बिलावल को बहुत ज़्यादा शिकायत ये है कि पंजाब में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, इंतखाबी हैसियत। तो बिलावल दोबारा उसी शिकवे को कर रहे थे। वो कहते हैं एक तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का फौरी तौर पे वो बताते हैं कि कोई और ना समझ ले, वो कहते हैं हमारा ये शिकवा एक सियासी जमात से, तो वो सियासी जमात तो इख्तिदार में भी नहीं है, नून लीग जी। ठीक है ना, ये मैं भी कहता हूँ और बहुत लोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि ये पिछली हुकूमत का तसलसल लग रहा है।
नहीं, वो कह रहे हैं सियासी जमात से ही शिकवा हमारा। पहले कहते हैं शिकवा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, लेकिन मैं फौरन कहते हैं, जैसे हम सहाफी करते हैं ना, तो फौरन कहते हैं सियासी जमात से है शिकवा, यानी नून लीग से शिकवा। मदामी साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं जाएगी, नजर आ रहा है ना। इसीलिए बिलावल कह रहे हैं कि जब 2008 के बाद 13 में हमारी हुकूमत खत्म हुई, इलेक्शन की तरफ गए, तो फिर एक जर्नैल ने, एक जज ने, एक सियासी जमात ने हमारा खात्मा किया पंजाब में। हाँ, हमारा पंजाब में खात्मा किया। जज कौन है? उस वक्त जो जज थे इफ्तिखार चौधरी साहब जी। और अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो पीपल्स पार्टी को टुन के रख दिया था, उधेड़ के रख दिया, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने किया। जर्नैल कौन है? जर्नैल में बात हो रही है जनरल शुजा पाशा साहब जी, और बिलावल साहब ने नाम लिया जनरल पाशा साहब, ठीक है। और एक सियासी जमात, तो बिलावल नाम ले खुल के, वो जॉन भाई का शेर याद दिला देते हैं वो लोग, तो मेरा नाम क्यों नहीं थी। तो बिलावल को चाहिए सीधा सीधा नाम ले कि नून लीग ये कर रही है। तो अभी चूंकि ताज़ा ताज़ा इत्तेहाद खत्म हुआ है, अभी तो हाथों की जो मेहंदी है उसका रंग भी नहीं उतरा है, तो इसलिए बिलावल नाम ले भी रहे, नहीं भी ले रहे, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो वो वाला बिलावल का काम है, और उनको नजर ये आ रहा है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है पंजाब। हम नाम क्यों लेते हैं? हम कहते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क है, हम कहते हैं एक सियासी जमात है, नाम ले लें। मतलब पड़ोसी मुल्क है, भारत है, एक सियासी जमात है तो PMLN है, नाम ले दें। तो बिलावल अभी नाम नहीं ले रहे, ठीक है। ये हमेशा से नजर आ रहा था कि जो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, इसमें आगे जाकर ये होगा। तो आपने हुकूमत कर ली, लेकिन अब इंतखाबात तो नजर ही नहीं आ रहे ना, कब होंगे, क्या होगा। देखिए, इंतखाबात के बारे में ये सोच मौजूद है मुतल्लिका हलकों में कि इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन 90 रोज तो नहीं हो रहे, 90 रोज में नहीं हो रहे, 9 दूनी 18, 180, तो 180 दिनों में इंतखाबात हो जाएं, इस बात के चांसेस है। अच्छा, अब कामरान खान साहब तो आज ये दावा करेंगे बिल्कुल ही भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं इलेक्शन। तो अगर हमें नजर आएगा, अगर आपको ठीक ठाक तरीके से सियासतदानों के खिलाफ नैब बहुत बुरी तरह से एक्टिव नजर आए, तो फिर तो वाकई इलेक्शन भूल जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता और इस पे चैलेंज भी होता है, अदालत भी इस पे फैसला देती है, सब कुछ होता है, तो फिर जरा इत्मीनान रखें। पहले 7 रोज में तो ये काम होना है, ये चैलेंज होने के दौरान भी 7 रोज में ये काम तो होना है। कोई खास नहीं हुआ 7 रोज में, तो बराए नाम कार्रवाई है। तो ये अगर ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर आप कुछ खास होता हुआ नहीं देखेंगे। इलेक्शन के बारे में ये जो सोच है कि यार हालात बड़े टाइट हैं, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसको दे के फिर यूं बैठना पड़ेगा। इलेक्टोरल इत्तेहाद किसका होने जा रहा है? देखिए, इंतखाबी इत्तेहाद तो जो सूरत हाल है उसमें तो बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI को मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ जाए। मुझे इसका कोई चांस नजर नहीं आता। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंतखाबी इत्तेहाद बड़ी जमातों की बात करेंगे ना, लेकर जाएगी PP के साथ, नहीं हो सकता। और लोगों के सामने कैसे जाएंगे? नहीं, आप नहीं जा सकते। तो मुझे PTI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नजर नहीं आता, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होता। इंतखाबात के बाद कोई सूरत हाल बने, ये भी बहुत अर्ली है, नहीं बनता, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। क्या पीपल्स पार्टी और PMLN का इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट, मुझे इसके भी चांसेस नजर नहीं आते। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 ऐसे नाम बताएं जो वजीर आज़म के मुमकिना तौर पर कैंडिडेट हो सकते हैं वज़ारत उज़्मा के मनसब के, जिनके यानी जो कुछ नंबर ले जाएंगे, मतलब नाम गर्दिश करेगा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। देखिए, कोई भी सच नाम नहीं है, ठीक है। एक नाम इंतखाबात के बाद जोड़ तोड़ करके मिलजुल कर कुछ सेटिंग बनाकर, वो एक शहबाज शरीफ का नाम है। मैं इमरान खान का नाम इनसे ऊपर रखूं अगर वो अहल हों तो। इमरान खान साहब इंतखाबात लड़ने के लिए मौजूद हों इंतखाबी मैदान में, और मैं तब इमरान खान का नाम एक और सूरत में भी ऊपर रखूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी तक इंतखाबी दौड़ में है, वो जब इंतखाबात की डेट आ जाए और फिर भी दौड़ में हो, तो तब भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और ऊपर रखूंगा, इमरान खान का नाम भी ऊपर रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते और जीतने के बाद इमरान खान साहब को ले आए तो ठीक, वरना नहीं। ये जो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम, नो वे, नो चांस। मरियम नवाज शरीफ साहब, नो चांस, आई डोंट सी अ चांस।
नवाज शरीफ साहब बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काबिल कबूल भी हैं, मकबूल नहीं है। कबूल हैं, काबिल कबूल हैं नवाज शरीफ साहब। अब काबिल कबूल हैं। शहबाज शरीफ साहब तो बुरी तरह से काबिल कबूल हैं, बुरी तरह से काबिल कबूल हैं शहबाज शरीफ साहब। और तो नवाज शरीफ साहब के होते हुए शहबाज शरीफ कैसे काबिल कबूल? नून लीग होगा ये काबिल? देखिए, हम जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट को भी या मुक़्तदर हल्कों को भी हम बड़ा महदूद कर देते हैं। स्पेक्ट्रम को बड़ा करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी ये देखने की चीज़ है। शहबाज शरीफ साहब को ठीक ठाक किस्म का शौक है इस्तेहकाम कि वो एक ऐसे वज़ीर आज़म बने जो इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म बने। ये तो अरेंजमेंट थी ना, ये जो हुआ था इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद, ये अरेंजमेंट था। खटक साहब और इस्तेहकाम पार्टी दोनों का कुछ कोई चांस ही नहीं, एक दो सीट कोई चांस ही नहीं है खटक साहब का। तो ये क्यों आए? खटक साहब हुकूमत बना लें जो ये कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो कागज़ पे बना लें, रंग बाहर ना निकलें, सफाई के साथ बना लें, अच्छी बात है, ये हो सकता है, और कागज़ भी कम ज़ाया करें। लेकिन खटक साहब हुकूमत तो खटक साहब हुकूमत बनाने बहुत मुश्किल है। जहांगीर तरीन साहब हुकूमत बना लें पंजाब में, ऑलमोस्ट नो चांस। तो एक हंग पार्लियामेंट, और हंग पार्लियामेंट देखिए पहली बार मुमकिन है किसी भी कि पंजाब में भी हंग पार्लियामेंट, और हंग पार्लियामेंट में सियासतदानों का कोई फायदा नहीं होता, जिसका होता है सबको पता है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।